शुरू होते ही हमें एक घर दिखाया जाता है जिसकी खिड़कियों से बाहर का नज़ारा और लटके हुए मोज़े दिखते हैं। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो वाईफाई यानी नेट खोज रहा होता है, जो अपनी बहन से ये बातें कर रहा होता है कि ऊपर में रहने वालों ने फिर वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया और उसकी बहन उससे अलग अलग पासवर्ड ट्राई करने के लिए कहती है। और इसके बाद हमें उसके माता पिता दिखाए जाते हैं और उसकी उनसे कह रही होती है कि अब हम व्हाट्सअप नहीं चला पाएंगे। और इसके बाद उसके पापा कहते हैं कि घर में इधर उधर जाकर वाईफाई नेट ढूंढने की को कहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का एक वीडियो दिखाता है अपने परिवार वालों को, जिसमें पिज़्ज़ा पैकिंग करने के लिए डब्बे बनाए जा रहे थे और उसके पापा से सब जब ख़राब डब्बे बना जाते हैं और उसे लेने के लिए पिज़्ज़ा कंपनी के मैनेजर आते हैं तो वे उनके पैसे काटने की बात करते हैं, जिससे सुनकर लड़का और उसकी बहन उससे आए हुए को समझाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं। वो एक गरीब परिवार था और उनके पैसे की ज़रूरत थी। इसके बाद उन लोग को खाते हुए दिखाया जाता है और एक लड़का उनके घर के आगे बदतमीज़ी कर रहा होता है। तभी उस लड़के का दोस्त वहाँ आकर उसे भगा देता है, लेकिन उस लड़के की बहन उसे डरपोक कहती है और वह उनके लिए और जब वह उसका दोस्त अंदर आता है तो वह उनके लिए गिफ्ट लाता है, जिसमें एक पत्थर होता है। जिस उसका दोस्त कहता है कि यह पत्थर लोगों को शांति देता है और अमीर बनाता है और इसे वह लोग रख लेते हैं। फिर हमें एक लड़का और उसका दोस्त एक कैफ़े के बाहर बैठे दिखाया जाता है और उसका दोस्त उसे नौकरी के लिए ऑफ़र करता है तो वह लड़का कहता है कि क्या तुम दूसरे अपने दोस्तों को नहीं दे सकते, तुम मुझे ही क्यों दे रहे हो? तो उससे वो लड़का कहता है कि मेरे दोस्त और हैं, वो बदतमीज़ हैं, पे भरोसा नहीं किया जा सकता और तुम्हें भी तो पैसे की ज़रूरत है, तो तुम यह नौकरी कर लो। तो वो लड़का मान जाता है। फिर लड़का उस घर में उसे पढ़ाने जाता है और फिर उस लड़की की माँ उसे घर के अंदर बुला लेती है। वह वहाँ उस घर में टीचर बनकर जाया होता है और उसे कहती और उसकी माँ उसे कहती है कि मैं तुमको पढ़ाते देखना चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ा सकते हो कि नहीं। और इसके बाद वो लड़का और उस लड़की की माँ उसे कमरे में ले जाती है और वो लड़का उससे अच्छे से पढ़ाता है और उसकी जॉब लग जाती है। फिर उस लड़के की माँ उस लड़के को अपना घर दिखाती है और उसका एक बेटा होता है जिसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है। फिर उसकी माँ कहती है कि हमारे बेटे के लिए भी हमें एक टीचर चाहिए थी। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर वह लड़का अपनी बहन का नाम लेता है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि वह मेरी बहन है। वह यह बताता है कि हम सुबह होते ही देखते हैं कि वह भाई बहन उस घर के में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें नौकरी करनी थी। भी वहां आ जाता है और अपने ड्राइवर को उस लड़की को घर छोड़ने के लिए कहता है। फिर वह लड़की उस ड्राइवर को भी फंसाकर उसे नौकरी से निकलवा देती है कि उस लड़की का पापा ड्राइवर था और वह ड्राइवर के लिए अपने पापा का नाम लेती है, जिसे वह अपना अंकल बताती है। और इसी तरह उस दोनों भाई बहन और उसके पापा वहाँ काम करने लगते हैं। फिर वह एक और प्लान बनाती है जिसमें वह उस घर की नौकरानी की जगह अपनी माँ की देना चाहती थी, लेकिन उस घर की नौकरानी बहुत समय से उस घर में थी, इसलिए उसे निकालना मुश्किल था। लेकिन उस लड़के ने जो ट्यूशन पढ़ा रहा था उसे 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 अपनी स्टूडेंट से यह पता चलता है कि उसे एक फल से एलर्जी है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उस नौकरानी की टीबी की बीमारी बताकर घर से निकलवा देता है। इसके बाद उस बड़े घर के लोग कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, यानी ट्रिप में जाने का प्लान बनाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उस गरीब घर के लोग वहाँ आराम से रहने लगते हैं। तभी उस घर की पुरानी नौकरानी वहाँ आती है और थोड़ी देर के लिए वहाँ के किचन के नीचे फ्लोर पर जाने की बात करती है और इसे वह खिसकाना चाहती थी
लेकिन वह नहीं खिसक रहा था और वह नौकरानी को अपनी मदद के लिए कहती है। तभी हमें पता चलता है कि उनके घर के नीचे एक और अंडरग्राउंड रूम है जिसमें वह के लोग न्यूक्लियर और उसकी बहन और पापा का पैर फिसल जाता है। तभी नौकरानी को भी पता चल जाता है कि वह नौकरानी नहीं बल्कि उसका पूरा फैमिली है। और वह पुरानी नौकरानी वीडियो बना लेती है, फिर उसे ब्लैकमेल करती है कि तुम एक परिवार हो और मैं यहाँ सबको बता दूंगी। तभी दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इसी का फ़ायदा उठाकर वह लड़का उस परिवार के औरत का फ़ोन आता है जो वहाँ रह रहे थे कि वह कहते हैं कि हम 8 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। इस बात को सुनकर वह गरीब परिवार सब साफ करने लगते हैं घर का। उसका लड़के का पापा उन दोनों पति पत्नी को अंडरग्राउंड रूम में बंद कर देते हैं और वह तब एक टेबल के नीचे आकर छिप जाते हैं। तभी उस घर के पति पत्नी नीचे आकर सोते हैं जहाँ वह छिपे होते हैं। वह एरिया पानी से भर जाता है और इसके बाद वह गरीब परिवार अपनी ज़रूरत चीज़ें लेकर वहाँ से निकलता है। दिखाया जाता है जिसमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो बाढ़ से जिनके घर में पानी भर गया था। फिर अगली सुबह उस बड़े आदमी के छोटे बेटे का बर्थडे होता है जिसमें एक करके उस गरीब परिवार वालों को बुलाया गया था। फिर हमें उस बड़े आदमी की बेटी और गरीब परिवार वाले के बेटे का एक साथ दिखाया जाता है जो एक दूसरे से प्यार करते होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उस लड़के को अपने किए पर पछतावा होता है और वह उस पत्थर को भी अपने साथ लाया होता है और उसी पछतावे के साथ वह अंडरग्राउंड में जाता है और उसके हाथ से पत्थर फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी वह उस पत्थर को उठाने जाता है, लेकिन पीछे से वह जो पुरानी नौकरानी थी उसका पति आकर उसको पकड़ लेता है और इसी बीच उनका झगड़ा होता है और वो पुरानी नौकरानी का पति पत्थर उठाकर उस लड़के के सर में मार देता है, जिससे वह वहीं पे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। और वो पुरानी नौकरानी का पति अब पागल हो चुका था जो चाकू उठाकर बाहर जाता है। जो वो लड़के की बहन थी जो केक पकड़ी होती है उस पर हमला कर देता है। हमला करने के साथ वो लड़की गिर जाती है। तभी इसको देखकर उसका पापा जो ड्राइवर बना हुआ था उसके आगे घाव को दबाता है और उसकी माँ इसको देखकर गुस्सा हो जाती है जो वहाँ नौकरानी का काम करती थी। इससे उस पुरानी नौकरानी के पति और नई नौकरानी के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि नई नौकरानी उस पुरानी नौकरानी के पति को मार डालती है और इसी को देखते हुए वो जो अमीर परिवार था उसका छोटा बच्चा जो इसका बर्थडे था वह गिर पड़ता है। तो यह दिखाया जाता है कि वह ऐसे एक नाटक कर रहा था जैसे उसको बहुत बदबू आ रही थी। इसी को देखते हुए वह ड्राइवर बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। तब वह चाकू लेके उसको बड़े आदमी को मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें यह सीन दिखाया जाता है कि जो लड़का था वह अभी मरा नहीं था, उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसे मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है। वह बात बात पर हंसने लगता है। तब उसे अदालत भी छोड़ देती है, लेकिन उसकी बहन मर गई होती है और उसकी माँ बस बची होती। तो वह दोनों माँ बेटे अब घर में रहने लगते हैं। तो उनको यह बात सताती रहती है कि हमने बहुत बुरा किया। लेकिन वह लड़का फिर उस घर के आगे जाके उस घर को देखते होता है। तब उसे यह पता चलता है कि यहाँ पर एक बड़ा सच रिवील होता है कि उस घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, जिसका मतलब नीचे कोई बेसमेंट में है जो अंडरग्राउंड था उसमें कोई है। तभी बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था। वो एक लैंग्वेज है जिसे वह लड़का समझकर उसका ट्रांसलेशन करता है। तो उसे यह पता चलता है कि उसके पापा नीचे में ही थे जो वहाँ मर्डर करके नीचे चले गए थे।
फिर उसके बाद वह लड़का फ़ैसला करता है कि मैं भी एक बहुत बड़ा आदमी बनकर उस घर को ख़रीदूँगा और अपने पापा को वो रिहा करवाऊँगा, यानी उस अंडरग्राउंड एरिया से छुटकारा दिलाऊँगा। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू।